के बाद उनका मर्तबा कोई भी पाएगा न लोगो, ज़िल्लिया बरूज़ी अब कोई पैगंबर आएगा न लोगो। आपने ये कह कर मोहर ही लगा दी, ला नबी आबादी। ज़िल्लिया बरूज़ी अब कोई पैगंबर आएगा न लोगो। आपने ये कहकर मोहर ही लगा दी, ला नबी आबादी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूदा कादियानी सरबराह मिर्ज़ा मसरूर का रज़ाई भतीजा जवाब हम ही देंगे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन व सामीन इकराम, आपने बहुत सारी बातें सुनी, दुनिया में आपने बहुत सारे किस्से पढ़े, बहुत सारी किताबें पढ़ी। मैं आज आपको एक ऐसे बंदे का तारुफ़ करवाता हूँ कि जो नबूवत का कारोबार करता था, जो नबूवत का कारोबार करता था। अच्छा, ये बंदा कौन था, इससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। अक्सर कादियानी आपने देखा होगा कि वो मेरी वीडियो लगा के कहते हैं कि शमसुद्दीन और या दूसरे लोगों के ख़िलाफ़ कहते हैं कि ये ख़त्म नबूवत का कारोबार करते हैं। तो मैंने कहा चले मैं आपको बताता हूँ ख़त्म नबूवत का कारोबार होता क्या है। ये मेरे पास एक किताब है कादियानियों की, इसका नाम है ज़िक्र खबीर और ज़िक्र हबीब। अच्छा, अब इसके अंदर जो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का मुरीद है, इसने अक्सर जगह पे यहाँ लिखा हो अपनी किताब के अंदर कि मिर्ज़ा कादियानी की जूतियों का ग़ुलाम। ठीक है। अच्छा, ये लिखता है, सफ़ा नंबर है 193, मसीह मौद का काम क्या था, यानी मसीह मौद क्या काम करते थे। अच्छा, नीचे इसने लिखा है 18 जनवरी 1905 को, जबकि मैं कादियान के हाई स्कूल में हेड मास्टर था, मैंने हज़रत मसीह मौद को खिदमत बबरकत में एक रुका लिखा जिसका असल बमा जवाब दर्ज करना मुनासिब है। उम्मीद है कि नाज़रीन की दिलचस्पी का मौजब बनेगा। अच्छा, रुका लिखने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने के बाद आगे आगे करता करता ये कहता है, साहबज़ादा मियाँ बशीरुद्दीन महमूद कहता है, साहबज़ादा मियाँ बशीरुद्दीन महमूद का नाम बराए इम्तिहान मिडल आज इरसाल किया जाएगा। जिस फार्म की खाना पूरी करनी है उसमें एक खाना है कि इस लड़के का बाप क्या कारोबार करता है, क्या काम करता है। अब आपको पता है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम का दीन तो कोई काम नहीं करता था, ये तो वेला निकम्मा था। इसके वालिद को भी यही फ़िक्र थी कि ये मेरे बेटा कहाँ से खाएगा, कहाँ से पिएगा। वो इसकी वजह से परेशान रहते थे। ये जो मिर्ज़ा कादियानी का 2 नंबर बेटा, यानी दूसरे नंबर वाला बेटा 2 नंबर ही हुआ, तो उसने भी लिखा है कि अब्बा जी इसकी वजह से बड़े परेशान होते थे। वो चाहते थे कहीं इसको जॉब शॉब लग जाए, मगर परेशानी रहती थी कि वेला करेगा क्या। तो अभी यहाँ भी ये जिक्र चल रहा है कि मिर्ज़ा कादियानी के कारोबार क्या करता है, काम क्या करता है। अब वेला बंदा जब कारोबार ही कोई नहीं करता, काम ही कोई नहीं करता, तो फिर क्या करें। तो फिर आगे मुरीद कहता है, मिर्ज़ा कादियानी को उसने जो जवाब में लिखा है कि मैंने वहाँ लफ्ज़ नबूवत लिखा है, यानी कि नबूवत का कारोबार करता है, यानी नबूवत का काम करता है। तो अब बताइए कादियानी हज़रात, मिर्ज़ा कादियानी कौन सा कारोबार करता था। जैसे हम पूछते लोगों से, कोई बच्चा दादा होता है जिसका बाप क्या करता है, नहीं उनका पूछने का मकसद होता है कि इसका बाप काम क्या करता है, कारोबार क्या करता है, ताकि पता चले, पेशा पता चले। तो यहाँ पे पेशा नबूवत लिखवाया गया जी कि नबूवत का कारोबार करता है। तो चलिए, एक हवाला था मेरे ज़िम्मे, मैंने कहा मैं आपकी खिदमत पेश कर दूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इंशाअल्लाह जवाब हम ही देंगे के साथ एक नई एपिसोड में आपसे मिलेंगे।
اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہماری ویڈیو کو اگر آپ کا دل نہ مانے تو لائک نہ کیجیے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ کا دل مانے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور اگر نہ دل مانے تو کم سے کم یہ شیئر کیجیے تاکہ قادیانیوں تک ضرور پہنچے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔